हे fellas, ये है आपका प्यारा शुभ। बहुत टाइम बाद एक और Q&A वीडियो के साथ कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए हैं। Here we go. Share any best moment of your school life. मेरी स्कूल लाइफ में कभी भी कोई क्रेजी या भयंकर चीज नहीं हुई। मेरी स्कूल लाइफ बिल्कुल नॉर्मल गई है। वही एक डिप्रेस्ड, स्ट्रेस्ड बच्चा जो रोज स्कूल जाता है फर्स्ट आने की आस में बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रेशर। बट मुझे एक बात की खुशी है कि एटलीस्ट मेरी स्कूल लाइफ बिल्कुल नॉर्मल गई है। मैंने अपनी स्कूल लाइफ जी है अच्छी तरह, क्योंकि आजकल जो टाइम चल रहा है जितने भी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे वो अभी तो खुश हैं। इन द फ्यूचर बहुत ज्यादा दुख होगा उन्हें कि उन्हें स्कूल लाइफ अच्छी तरह जीने का मौका नहीं मिला। टेल अस दैट सीक्रेट व्हाई यू प्ले गेम्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्हेन इट इज रिलीज्ड। ओके, ये कोई सीक्रेट नहीं है, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ गेम्स को टाइम पर खेलने की, लेकिन इतनी सारी गेम्स हैं और जैसे ही मैं गेम्स कवर करने की कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी न्यू और भयंकर गेम्स रिलीज होने लग रही है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सारी गेम्स को टाइम पे कवर करना। ऊपर से ऐसा तो नहीं है मैं बहुत टाइम पहले से गेमिंग कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे करके मैं एक एक सीरीज कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी गेम्स अभी भी बाकी हैं जो मैं खेलना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ जो नई गेम रिलीज हो रही है उसे मैं पहले कवर करूँ। फॉर एग्जाम्पल रेजिडेंट इविल 3। तो ऐसी बहुत सारी भयंकर सीरीज हैं जो अभी और आनी बाकी हैं। वेट फॉर इट। योर फैमिली रिएक्शन व्हेन यू गॉट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो मेरी फैमिली नहीं समझती व्हाट आर सब्सक्राइबर्स, नंबर सिस्टम और ये सब। उन्हें बस ये पता है कि या मेरी कुछ ऑडियंस है, मैं पैसे कमा रहा हूँ, इसकी लाइफ थोड़ी सी सेट हो चुकी है, एंड दैट्स इट। एंड आई थिंक दैट्स इनफ। उनको इतना ही जानने की जरूरत है। मैंने अपनी फैमिली को खुद कभी नहीं बताया मेरी अचीवमेंट्स के बारे में। उन्हें जो भी पता चला उन्हें बाहर से ही पता चला, एंड वही सुन के वो काफी खुश होते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं कभी कभार मेरे फेस पे। विच सीरीज डिड यू लव्ड मोस्ट? माइनक्राफ्ट, सेकीरो। माइनक्राफ्ट मेरे चैनल के लिए बहुत ही सक्सेसफुल सीरीज गई है। सेकीरो भी, I mean, जितनी भी सीरीज मैं खेलता हूँ अपने चैनल पे वो सब मेरी फेवरेट है। योर फेवरेट सीरीज एक्सेप्ट दीज टू, तो मैं कहूंगा चॉइसेस वाली गेम्स, बिकॉज मेरे को पर्सनली वो गेम्स खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। चॉइसेस वाली गेम्स ही है मेरे चैनल पे जहाँ पे तुम लोगों को शुभम देखने को मिलता है। मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट इन योर स्कूल्स लाइफ। पता नहीं मैंने ये कभी शेयर करा है किसी के साथ या नहीं, मेरे स्कूल वाले दोस्तों को ही पता है बस। बट 11th क्लास में मैंने अपना स्कूल बंक मारा था, एंड हमारे जो क्लास टीचर थे उन्हें पता चल गया था, एंड वो क्लास टीचर बहुत ही खतरनाक टाइप के क्लास टीचर थे। अब वो नॉर्मल थे क्योंकि मैंने बंक मारा था, नो प्रॉब्लम, बच्चे मारते हैं, गवर्नमेंट स्कूल था मेरा 11th 12th में। लेकिन उन्हें गुस्सा तब आ गया था जब मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैंने बंक मारा है, और बड़ा सीन हुआ था। किसी और दिन ये स्टोरी सुनाएंगे। कमेंट करके बताओ अगर आप लोगों को स्टोरी टाइम चाहिए तो। What is your most satisfying moment in games? मोस्टली वो टाइम जब मैं किसी बहुत ही भयंकर विलन को डिफीट कर देता हूँ, कोई गेम कंप्लीट कर देता हूँ, खास करके डिफिकल्ट पार्ट। तो या कंप्लीटिंग एनी गेम या फिर कोई बैड एस विलन को मारना इज माई मोस्ट सेटिस्फाइंग मोमेंट। सेकीरो पूरी सीरीज देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कौन सी मोमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। What is your future plan after marriage? Will you continue gaming? फ्यूचर की बात करना अभी बहुत मुश्किल है, बट मोस्टली यस, बिकॉज गेमिंग इज माई पैशन, गेमिंग इज माई जॉब नाउ। हु इज योर फेवरेट गेमर? मी। यूट्यूब क्रिएटर से कोलैब कब करोगे? पर्सनली कोलैब इज रियली नॉट माई थिंग। अगर ब्लंट होके बताऊं तो कोलैब्स के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि 10 मिलियन का गोल जो है वो मैं बिना कोलैब्स के अचीव करूं। तुम कह सकते हो ये मेरी एक जिद है। That's it. Which horror movie have you seen that was scariest in your life? None. Beast Boy शुभ है मेरा नाम। मुझे डर नहीं लगता। देखा नहीं है हॉरर गेम्स में, मैं डरता ही नहीं हूँ यार, मुझे डर लगा ही नहीं है आज तक। डर मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। मैं डरता ही नहीं हूँ यार। What do you think when you uploaded your first video on YouTube? I don't exactly remember कि मेरे क्या thoughts थे मेरी first video को लेकर, बट इतना याद है कि उसे बनाने में मजा बहुत आया था, मैंने बहुत एंजॉय किया था, और मुझे समझ में आ गया था कि ये मेरी एक न्यू हॉबी बनने वाली है, वीडियोस बनाना। नेम सम गेम्स यू वांट टू प्ले बिफोर यू डाई। बहुत सारी गेम्स है। अगर गेम्स खेलने की बात हो रही है तो मैं तो चाहता हूँ मरूं ही ना मैं, ताकि जितनी भी अमेजिंग गेम्स निकलने वाली हैं फ्यूचर में
सारी खेल सकूं। What is the most embarrassing thing you did in school or college? स्कूल का तो मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन कॉलेज आया है तो वो भी शेयर कर देता हूँ। By the way, मैंने कुछ embarrassing नहीं किया था, लेकिन सिचुएशन embarrassing हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो ओरिएंटेशन के टाइम जो कॉलेज का बिल्कुल स्टार्टिंग डे होता है, जब तुम लोग नए फ्रेंड्स बनाते हो, तो उस टाइम पे मैं हीरो बनने के लिए अपना गिटार लेके गया था स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए। एंड आई वाज परफॉर्मिंग, बट जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन ड्रामों ने माइक ना बहुत दूर रखा था, किसी को गिटार की आवाज आई नहीं, बस मैं ही सिंग कर रहा था और मेरे जो फेस वाला माइक था वो बिल्कुल ऐसे चिपका रखा था, तो ऐसा लग रहा था मैं चिल्ला चिल्ला के गा रहा हूँ। दैट वॉज रियली एम्बैरेसिंग। बट उसके बाद उन्होंने दूसरा माइक ला के मेरे गिटार पे रख दिया था और उसके बाद परफॉर्मेंस थोड़ी सी ठीक हो गई थी, बट स्टिल ये चीज़ एम्बैरेसिंग ही है। और एक चीज़ और, अगर मैं ये एम्बैरेसिंग वाली बातें कर ही रहा हूँ, तो उस ओरिएंटेशन वाले दिन के बाद टीचर्स डे आया, पता नहीं कोई डे आया था, उस टाइम भी मैंने अपनी क्लास में परफॉर्म किया था। मेरी सिविल इंजीनियर की क्लास थी, कोई भी गर्ल नहीं, इतने धाकड़ परफॉर्मेंस करी ना मैंने, भाई साहब तालियां ही तालियां, क्योंकि किसी और को गिटार बजाना नहीं आता मेरी पूरी क्लास में। एंड 2-3 गाने परफॉर्म करे थे मैंने और सब लोग क्लैप कर रहे थे, स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी मेरे को। उसके बाद मुझे बोला गया कि मैं CS ही बोलते हैं, पता नहीं उसे, उस क्लास में जाकर परफॉर्म करूं। वहां पे बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारी मैडम और बच्चे तो थे ही मेरी क्लास के। बाप रे, मेरे को सजेशन मिली ऑडियंस से और मैंने वो गाना परफॉर्म करा, बट मैं भूल गया था कि वो गाना मेरे को अच्छी तरह परफॉर्म करना नहीं आता, वो बहुत हाई पिच जाता है मेरे लिए। एंड या बिगड़ गया था मामला, वो कहते हैं ना उसे वॉइस क्रैक, वो हो गया था जब मैं बहुत हाई टोन ले जाने की कोशिश कर रहा था। दैट वॉज ऑल्सो एम्बैरेसिंग, और वो तो सबसे क्रिंजिएस्ट मूवमेंट है मेरी लाइफ की। I mean, one of the most cringiest moment। फिर मैंने गाना चेंज कर दिया था तभी के तभी और वही गाने परफॉर्म किए थे जो मेरे को अच्छी तरह आते थे। जब भी वो टाइम के बारे में सोचता हूँ ना, पूरे शरीर में करंट सा दौड़ जाता है। Are you gay? Are you looking for a boyfriend? If yes, then sorry to break it to you, but I am straight। क्या आप बीटेक छोड़ने की वजह से मोटे हो गए हो? That can be a reason। बिकॉज जब मैं बीटेक कर रहा था मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता था, खाना खाने का टाइम नहीं मिलता था, पूरे दिन बिजी, उसके बाद ट्यूशन्स भी पढ़ाता था आके, तो या पूरा दिन ना ऐसे ही इधर उधर कामों में निकल जाता था, स्ट्रेस में निकल जाता था। तो जब से बीटेक छोड़ी है, आई वॉज ऑलवेज एट होम, तो खाना पीना भी ज़्यादा हो गया, या हो सकता है दिस कैन बी अ गुड रीज़न। हाउ कैन आई लर्न C++? यार मैं बीटेक फेल हूँ, 12th में भी सिर्फ 76% आए थे, वो भी इसीलिए क्योंकि चीटिंग हो गई थी, बहुत ही खतरनाक वाली। तो मेरे से तो उम्मीद रखना ही मत इस क्वेश्चन के आंसर का। हाउ डू यू फील बीइंग अ फेमस यूट्यूबर? इसका मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आंसर दूंगा, हालांकि मैं सारे आंसर्स ऑनेस्टली दे रहा हूँ। मैंने कभी ये ड्रीम नहीं किया था कि मेरे को फेमस होना है, कभी मेरा प्लान नहीं था कि मेरे को फेमस होना है। इवन जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे, मेरा प्लान सिर्फ ये था कि मैं सिर्फ इतना अर्न करने लग जाऊँ कि मेरे पास सरवाइव करने के लिए पैसे हों, घर वाले मेरे काम के बीच में ना आए, इतने मेरे पास पैसे हों। That's it, that was my plan यार। स्टार्टिंग से मेरा कभी भी अब तक भी ये प्लान कभी नहीं बना कि यार मेरे को फेमस होना है। मैं तो ये चाहता था कोई मेरे को जाने पहचाने भी ना, और बस मैं गेम्स खेलूं मेरी वीडियोस देखे लोग। That's it. Why don't you guys do some innovative content and not the same freaking thing every single one is doing? मैं मोस्टली ये कमेंट्स को इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि ऐसी लाखों कमेंट्स पड़ी हैं YouTube पे। बट कार्तिक सर, जब आप कुछ इनोवेटिव करोगे ना, मेरे को मैसेज करना मत भूलना। मैं आपकी स्टोरी बड़े मन से सुनूंगा और शायद आप ही मेरी अगली इंस्पिरेशन बन जाओ। Any at your home inspired you? No। बहुत ब्लंट आंसर है, पर नो, किसी ने मुझे इंस्पायर नहीं करा। कोई पॉजिटिव नहीं है मेरे घर में मेरे अलावा। आई थिंक मेरे पूरे खानदान में मैं ही सबसे पॉजिटिव बंदा हूँ। मैं ही इनको पॉजिटिविटी से भरता रहता हूँ रोज रोज। हाउ आर यू? दिल पे लगा ये क्वेश्चन। कोई है बाहर जो मेरी आंखों में मेरा दर्द देख सकता है? आई एम ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग। भाई ये क्वेश्चन अगर हम पूछेंगे डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, यू विल से वर्चुअली। तो मेरा क्वेश्चन है, अब तक जितनी भी गेम्स खेली हैं इनमें से अगर तुम्हें अपनी वाइफ चूज करने का मौका मिले तो किसको चुनोगे? मैं हर गेम में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बता देता हूँ, हर गेम में कोई ना कोई कैरेक्टर होता है जो बहुत अपीलिंग होता है।
अट्रैक्टिव होता है। देखो यार, गेमिंग कैरेक्टर्स और एनिमे दोनों में ही वाइफूज चूज करना बहुत मुश्किल है। एक से बढ़कर एक हॉट कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है मेरे लिए, जिसका एक आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आपका एम क्या है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है मेरे लिए। अभी मेरा एम फिलहाल, जो मेरा मेन गोल है, वो है 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स और ज्यादा से ज्यादा क्रेजी सीरीज जो है गेमिंग की वो कंप्लीट करना। हाँ, कुछ 2020 रेजोल्यूशंस भी हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग और फिट होना। ये भी एक छोटे मोटे गोल्स हैं जो मैंने सेट कर रखे हैं। ट्रैवलिंग यार एक बहुत बड़ा गोल है, मुझे ट्रैवल करना है बहुत ज्यादा। ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है मुझे। हैव यू एवर हैड टू स्टॉप प्लेइंग अ गेम बिकॉज इट वाज टू स्कैरी? मैंने कभी दंगे लड़ाई हुई। स्कूल में छोटी मोटी फाइट्स होती रहती थी। मेरे बेस्ट फ्रेंड से एक बार बहुत लंबी फाइट हुई थी जो हफ्ते हफ्ते तक चली थी। कभी भी भिड़ जाते थे हम जब एक दूसरे को देखते थे तो। बट ऐसे कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, और सीरियसली बताऊं तो मैं वो लड़ाई वाली पार्टी से था भी नहीं। मैं एक चिल बंदा था, शांत रहने वाला। योर ड्रीम बिफोर स्टार्टिंग यूट्यूब? तो मैं ऑनेस्टली देता हूँ मैं सारे आंसर्स। मेरा कोई ड्रीम नहीं था। आई मीन आई वॉज अ कन्फ्यूज्ड किड, जैसे कि आजकल सारे बच्चे हैं। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड था। 10th क्लास के बाद तो हालत खराब हो गई थी कंफ्यूजन से। इवन आफ्टर 11th 12th में कंफ्यूज्ड था। इवन व्हेन आई वाज डूइंग बीटेक में कंफ्यूज्ड था। तो जब तक मैंने YouTube वीडियोस बनाना शुरू नहीं किया था ना, क्योंकि YouTube वीडियोस के दौरान ही मुझे पता चला था कि यस, ये वो काम है जो मैं कर सकता हूँ। इस काम में मुझे सबसे ज्यादा इंजॉयमेंट मिल रही थी, और ये एक पहला ऐसा काम था जिसे करके मैं बहुत ज्यादा खुश और हैप्पी था। दोनों सेम ही वर्ड होते हैं। तो या बिफोर यूट्यूब मैं कहूंगा मेरा कोई ड्रीम नहीं था। मैं वही चीज करने लग रहा था जिसके मुझे सजेशन सोसाइटी से मिलने लग रहे थे। डू यू स्टिल हैव द नाइफ विच वॉज गिवन बाय योर फैन इन 2018? अगर आप मेरे CSGO के नाइफ की बात कर रहे हो तो जी हाँ, वो मेरे पास अभी भी है। वो नाइफ मुझे बहुत पसंद है। हु इज योर फेवरेट एंड हेल्पिंग पर्सन इन लाइफ? ये बहुत सैड बात है, लेकिन मैं ही हूँ वो, मेरा फेवरेट और हेल्पिंग पर्सन। आई मीन ये शुभम ही है जो शुभम की हेल्प करता है सबसे ज्यादा। भाई तुम्हारी कमेंट्री की खासियत, कोई खासियत वाली बात नहीं है, ये नेचुरल है। मैं गेम्स को एंजॉय करता हूँ और वही रिएक्शंस आप लोग देखते हो। ये सब नेचुरल है, या फिर कह सकते हो मैं एक अच्छा एक्टर हूँ। हेलो बॉलीवुड, प्लीज गिव मी अ कॉल। माय क्वेश्चन इज हु सपोर्टेड यू टू बिकम अ यूट्यूबर? मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि किसी ने मेरे को सपोर्ट किया, बट या कुछ फ्रेंड्स थे जिनको मेरे पे भरोसा था कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। कुछ फ्रेंड्स थे जो हमेशा मेरी प्रोग्रेस पूछते रहते थे, तो अच्छा लगता था। किसी ने ऐसे यस वो वाला सपोर्ट नहीं करा। आई वॉज द ओनली वन हु वॉज सपोर्टिंग माई सेल्फ। विच वॉज योर लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल एंड हु वॉज योर लीस्ट फेवरेट टीचर एंड वाई वॉज ही और शी योर लीस्ट फेवरेट टीचर? ओके, ये लीस्ट फेवरेट वाली जो लिस्ट है ये बदलती रही है, सब्जेक्ट वाइज भी, टीचर वाइज भी। मेरे को कभी कभी फिजिक्स बिल्कुल पसंद नहीं आता था, क्योंकि कई पार्ट आते थे जो बिल्कुल भी समझ नहीं आते थे। एक टाइम था जब मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक टाइम था, बहुत ज्यादा वाला बड़ा टाइम था वो, जब मुझे SST पसंद नहीं थी। उस SST सब्जेक्ट की बहस की टैट यार कभी समझ नहीं आई मुझे वो। हिस्ट्री खासकर। लीस्ट फेवरेट टीचर में है कुछ टीचर, बट फेवरेट टीचर्स में बहुत सारी टीचर्स। व्हेन आर यू गोइंग टू कंप्लीट डार्क डिसेप्शन? तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए पिक किया है ताकि मैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप सभी लोगों से एक साथ बात कर सकूं। कुछ गेमिंग सीरीज होती हैं जो मैं कभी कभार पॉज कर देता हूं। उसके कई सारे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन हो सकता है कि शायद उसके लेटेस्ट जो चैप्टर्स हैं वो रिलीज ना हुए हों। फॉर एग्जांपल डार्क डिसेप्शन, इसका और कोई लेटेस्ट चैप्टर रिलीज नहीं हुआ है, तो मैं कुछ और खेल ही नहीं सकता। मैं सारे चैप्टर खेल चुका हूं जो भी रिलीज थे। दूसरा रीजन हो सकता है वो गेम अंडर डेवलपमेंट हो, वो अभी बेटा वर्जन में हो, उसमें लैग वगैरह होता है, इसीलिए मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल सबनॉटिका बिलो जीरो। लोग मेरे से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं उस सीरीज की, लेकिन मैं वो सीरीज इसीलिए कंटिन्यू नहीं कर रहा क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, स्टोरी चेंज होती रहती है, बहुत बड़े बड़े अपडेट्स आते हैं, तो मैं उसे तभी खेलना चाहता हूं जब वो फुल रिलीज हो जाएगी। और ऐसे ही बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक रीजन जो मेरा रीजन है, कभी कभार गेम खेलते खेलते मैं उस गेम से ना अपना इंटरेस्ट खो देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेट्रो एक्सोडस एक गेम थी जो हमने शुरू करी थी, 3 पार्ट्स रिलीज कर रखे हैं मैंने उसके, लेकिन जब मैंने 4th पार्ट रिकॉर्ड किया था वो मैंने कभी पब्लिश ही नहीं करा क्योंकि वो पार्ट मेरे को इतना इंटरेस्टिंग लगा नहीं।
मुझे इतना मजा नहीं आया, मैंने उस गेम को एंजॉय नहीं किया, और जिस गेम को मैं एंजॉय नहीं करता उसे मैं कभी अपलोड नहीं करता। एक चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि कुछ गेमिंग सीरीज ऐसी हैं जो पॉज हैं, लेकिन हो सकता है मैं फ्यूचर में उसे कंटिन्यू करूँ। फॉर एग्जाम्पल डेज गॉन, या फिर कुछ और सीरीज हैं तो बीच बीच में मैं उनके पार्ट्स डालता रहता हूँ। तो या ये सारी चीजें होती हैं, तो इसीलिए ज्यादा पैनिक ना होया करो अगर कोई सीरीज पॉज हो जाए। अगर मैं कोई भी गेमिंग सीरीज पॉज करता हूं तो उसके रिगार्डिंग मैं अपडेट्स दे देता हूं कहीं ना कहीं, तो इसीलिए मेरे सोशल मीडियाज फॉलो कर लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हाउ टू गेट सक्सेस इन यूट्यूब। मैं कोई यूट्यूब गुरु तो नहीं हूं, लेकिन डू वॉट यू लव एंड बी पेशेंट। विल यू प्ले पोकेमॉन गेम्स इन फ्यूचर। मैंने कभी पोकेमॉन गेम्स ट्राई भी नहीं करी। पोकेमॉन जो एनिमे है वो भी मैंने आई थिंक थोड़ी सी देखी थी, बाकी मैंने इनिज़ुमा 11 या ड्रैगन बॉल जी देखी हुई हैं जब वो टीवी पे आती थी। पोकेमॉन बहुत सारे लोगों के लिए एक अच्छी चाइल्डहुड मेमोरी है, बट मैंने वो कभी बचपन में नहीं देखी थी। फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न द वर्ड बालक। तो जितने भी मैं वर्ड स्लैंग्स यूज करता हूँ ये मेरे फैमिली में ही बोले जाते हैं। बचपन से मैं ऐसे वर्ड सुनता आया हूँ, जब भी हम फनी सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मजाक चल रहा है फैमिली मेंबर्स के बीच में, तो ये वर्ड निकलते रहते हैं, लाइक भसड़ मचा देना, या फिर ये बालकपंती, या और भी वियर्ड से निकनेम्स यूज करते हैं हम लोग, जो मैं मे बी इन फ्यूचर यूज करूं कभी ना कभी। वो मूड की बात होती है, जब वो पर्टिकुलर मूड सेट होता है ना किसी वर्ड के लिए, तो वो अपने आप निकल जाता है। आपको रिसेंटली चश्मा लगा है, आई गेस ड्यू टू गेमिंग। व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन। मुझे कभी चश्मा नहीं लगा, और जो चश्मा आप लोगों ने मेरी कुछ गेमिंग वीडियोस में मुझे पहनते हुए देखा होगा उसका नंबर 0.25 है। वो भी मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे बैठता हूँ, वरना मेरी आंखें 6/6 है। मैंने कई बार चेक कराई है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक डिसेंट डिस्टेंस मेंटेन करके रखता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन और मेरे बीच। इवन व्हेन आई एम यूजिंग माई मोबाइल फ़ोन, मैं काफ़ी अच्छे डिस्टेंस पे यूज़ करता हूँ। ओके फेलर्स, ये थे आप लोगों की तरफ से कुछ क्वेश्चन जिनका आंसर करने में मुझे बहुत मज़ा आया। मैं ये Q&A वीडियोस और लाता रहूँगा ताकि आप लोगों को मेरे बारे में और जानने का मौका मिले। वैसे तो मैं लाइक गोल्स रखता नहीं, बट आज की वीडियो में लाइक गोल रखने का मन कर रहा है। क्या इस वीडियो पे 1 लाख से ज़्यादा लाइक्स हो सकते हैं? लाइक कर दो यार, इस गोल को फटाफट अचीव कर लेते हैं। सब्सक्राइब कर देना नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसी भयंकर वीडियोस आप लोग आगे आने वाली गलती से भी मिस ना कर दो। और मैं चला, गुड बाय।